एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ एक परिवार भी यात्रा कर रहा था। वहां एक छोटा बच्चा था, शायद वो बीमार था और उसने बीमारी के उस आलम में वॉमिट कर दी, उल्टी कर दी। वहां बैठे जितने यात्री थे वो सब खड़े हो गए और दूर दूर हो गए, लेकिन मैंने देखा सब चले गए, लेकिन मां बच्चे को छोड़कर नहीं गई। उसने बच्चे की उस गंदगी को साफ किया, उस बच्चे को साफ किया। इसे दर्शन शास्त्र में लिखा है, देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया बेचारे सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया, मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। प्रेम प्याला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। उसने अपना बलिदान, उस प्रेम की भूति, हमारा उस पाप का अधर्म बोझ उठाने के लिए उसने अपने शरीर को कुर्बान कर दिया। प्रजापति यज्ञ यज्ञसम तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्याग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम माविष्यम। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? वागे ब्रह्म शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म, अर्थात वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, जो संसार का सृजक है, वो संसार में इसलिए आया ताकि मनुष्य को जीवन दे सके। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। यीशु ने यह नहीं कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम ईसाई बन जाओ। यीशु मसीह यह नहीं कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। और उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें जीवन दिया। और यह हमारी योग्यता नहीं है, यह हमारी योग्यता नहीं है, हमने उस जीवन को कमाया नहीं है। ना योगिन सांख्यन कर्मणा ना विधाया, कोई उस अनुग्रह को कमा नहीं सकता। अनुग्रह मुफ्त है। लिखा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर की दया के द्वारा हमारा मोक्ष उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा, हमारी योग्यताओं पर नहीं कि हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कितने शिक्षित हैं, हम कितने धनवान हैं, हम कितने योग्यवान हैं। इसलिए बाइबल कहती है ताकि कोई घमंड ना करे, कोई घमंड ना करे। मैंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध हूं, मैंने तो परमेश्वर की दृष्टि में भले कार्य किए हैं। वचन में लिखा है, मनुष्य अपनी दृष्टि में, मनुष्य के अपने काम उसकी दृष्टि में तो भले है, लेकिन परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम पड़ोसी के लिए अच्छे हो, समाज में बड़े समाज सेवक भी हो, बड़े धर्मशास्त्री भी हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। मुझे एक घटना याद आई। एक बार एक नौजवान जो होने वाला एक मंत्री था, वो बड़ी सभा में संबोधित कर रहा था, हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे, आइए हम मिलकर ऐसा करें। बड़ी बड़ी योजनाओं को लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। सब लोग उस व्यक्ति की तरफ देख, आप पागल हैं, ये हमारे होने वाले मंत्री साहब हैं, ये इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, इतना सुंदर सिखा रहे हैं हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए, और सब तालियां बजा रहे हैं, आप रो रहे हैं। वो व्यक्ति और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, काश ये सही बोल रहा होता, काश ये सही बोल रहा होता। मुझे दुख है जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। जिसने अपने पिता को 2 रोटी नहीं दी, वो देश को क्या रोटी खिलाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है हम लोगों की दृष्टि में बहुत अच्छे हो, लोग हमको नमस्कार करते हो, हमारा नाम आदर के साथ लेते हो,
हम ऊंचे पदों पर बैठे हों, लेकिन याद रखें एक दिन हमारे पद, प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, हमारा बल, हमारा गौरव, हमारी सुंदरता सब नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का सिंहासन स्थिर रहेगा, उसका सिंहासन स्थिर रहेगा। आज हम घमंड करते हैं, आज हम घमंड करते हैं अपनी योग्यताओं पर, अपने बल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताता हूं यह जीवन एक अनुग्रह है, एक दान है, और वो भी ऐसा दान जिसे ढका गया है। अगर परमेश्वर खोल दे तो हमें दौड़ने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, छिपने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारी नंगता को ढका है, उसने हमारे अपराधों को ढक दिया है, उसने हमसे बदला नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमसे बदला नहीं लिया, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए याद रखिएगा, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 31 पद में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, और इससे पहले कि हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़े, लिखा है अगर तुम अपने कुमार्ग से फिरो। यूना नबी आपसे कहते हैं, हमसे कहते हैं, वचन कहता है यूना की इंजील उसका 3 अध्याय 8 पद में, यदि तुम अपने कुमार्ग से फिरो और पश्चाताप करो कि संभव है कि परमेश्वर तुम पर दया करे, परमेश्वर तुम पर दया करे। मेरे प्रियो, अनुग्रह और दया बहुत सामर्थी शब्द है, और मैंने इस शब्द को एक बार अनुभव किया है, अनुग्रह शब्द को एक बार मैंने अनुभव किया। सांसारिक रीति से आपको बताता हूं। मैं एक बार अपने एक बहुत बड़े मित्र के साथ एक मंत्रालय में गया। मैं उनके साथ कार में आगे बैठा था, और जब कार मंत्रालय में गई, उसको कुछ पुलिस वालों ने खोला, आदर के साथ हमें एक सैल्यूट मारा। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक मंत्री हूं, बड़ा गर्व महसूस होने लगा। मेरे मित्र मुझे बाहर निकले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर की तरफ ले गए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मैं आगे चल रहा था सब लोग सैल्यूट मार रहे थे, दरवाजे खोले जा रहे थे, और सब लोग मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि जो मेरे आदरणीय मित्र हैं वो तो अपने ऑफिस में डेली जाते हैं, लेकिन आज कुछ फर्क है, आज कोई इनके साथ है, सब लोग मुझे ही देख रहे। और मुझे इस बात का अनुभव होने लगा, एहसास होने लगा कि ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि इतने बड़े साहब के ये कौन मित्र हैं जो इनके साथ बगल में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और फिर चाय भी मंगाई गई, बिस्किट भी मंगाए गए, बड़ा भव्य स्वागत किया गया। उस दिन तो सच में अपने मित्र के साथ बगल में बैठकर मुझे लग रहा था कि मैं ही जो हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी। ये तो मात्र मेरे मित्र का एक अनुग्रह था, उसकी एक सहायता थी, उसका एक प्रेम था, जो मुझे वो सम्मान मिल गया, वो इज्जत मिल गई। मैं उस सम्मान के योग्य नहीं हूं, मैं उस इज्जत के योग्य नहीं हूं। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं हैं, वी आर नॉट वर्दी। हम इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर हमें क्षमा करे, लेकिन फिर भी वो दया का धनी है, वो प्रेम का स्रोत है, वो प्रेम का आरंभ है। उसने हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर से क्षमा मांग लें, उस परमेश्वर के पास लौट आएं, और एक ऐसा जीवन जिएं, एक ऐसा जीवन जिएं जिसे परमेश्वर देखकर धर्मी कहे, जैसा परमेश्वर ने नूह को कहा था, ये धर्मी है। नूह रातों रात धर्मी नहीं हो गया, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नूह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकला, द फर्स्ट वर्ड, जो पहला शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला आदम के लिए, वो था सुनो, सुनो। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन के निकट आए, क्योंकि उसमें हमारे लिए जीवन है। याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अपने शब्द के द्वारा बनाया है, इस संसार को शब्द के द्वारा बनाया है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुने, उसके निकट आए।
वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर इसलिए नहीं आ गया कि वो आपको ईसाई बना दे और आपके गले में एक क्रूस हो, या आपके घर पर एक क्रूस हो, या आपके चर्च में एक क्रूस हो, लेकिन आपके दिल में परमेश्वर का स्वभाव हो। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि वो अपना स्वभाव आपको दे सके। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, अगर आपके पास वचन है निकालिए, उसका पहला अध्याय और 11 पद से पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 11 पद से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष जिनमें बीज उन्हीं की जाति के अनुसार हो। जब परमेश्वर ने आम बनाया तो परमेश्वर ने उस आम के अंदर एक बीज लगाया ताकि उस बीज के द्वारा भविष्य में भी आम प्राप्त किया जा सके। कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर आम बनाता और उसके अंदर बीज नहीं लगाता, तो आप शायद कहते वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैंगो। एक समय की बात है, एक आम हुआ करता था। बट गॉड इज अ वाइज गॉड, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, इसलिए उसने उसमें उसी की जाति के अनुसार, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने किसका बीज लगाया? अपना बीज लगाया, हालेलुया। आज आम अपनी जाति के अनुसार आम पैदा कर रहा है, लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के स्वभाव में बनाया गया था, जो नम्र बनाया गया था, जो भला बनाया गया था, जिसके अंदर दया थी, क्षमा का अभिषेक था, आज हम क्या देखते हैं? पूरी सृष्टि परमेश्वर का कहना मान रही है। सूर्य को आपको बुलाना पड़ता है? नहीं बुलाना पड़ता। चंद्रमा को आपको बुलाना पड़ता है? नहीं बुलाना पड़ता। मौसम आप बदलते हैं? कदापि नहीं। सारा ब्रह्मांड उसकी सृष्टि के, उसकी बातों को मानता है, सिवाय उसकी सबसे सुंदर सृष्टि वो है आप और मैं। हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं। हम प्रत्येक दिन ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। इसलिए भजनकार कहता है, ध्यान से सुनिए, भजन संहिता उसका 51 अध्याय, साम चैप्टर 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी योग्यताओं के अनुसार नहीं, अपनी करुणा के अनुसार। मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन तू अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी दया के अनुसार। वचनकार यह नहीं कहता कि मैंने अच्छे काम किए हैं, अब मैं तेरी दृष्टि में अच्छा हो गया हूं, मैंने 2 धर्म के काम कर दिए हैं, चर्च में क्रूस दान कर दिया है। नहीं, लिखा है अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। आगे लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हो सकता है कि हम मनुष्यों के सामने धार्मिक हो, सुंदर हो, अच्छे हो, हम हाथ उठाकर अच्छा गीत भी गाते हो, हालेलुया भी कहते हो, धार्मिक स्थलों पर भी जाते हो, हमने एक बड़ी सी माला भी पहन रखी हो। मैं पिछले दिनों यात्रा कर रहा था, एक साहब भी उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनका जो हाथ था वो उनकी जेब में था और वो बहुत देर से कुछ ऐसे करते। जब बहुत समय हो गया तो मैं थोड़ा बेचैन हो गया कि साहब का हाथ जेब में फंस गया है या कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है। तो आई थॉट लेट मी जस्ट हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करूं। तो मैंने उनसे पूछा, साहब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से आपको ऐसे देख रहा हूं। बोले नहीं सब ठीक है, वो क्या है कि ये मशीन है मेरे पास। मैं बोला, साहब क्या मशीन है ये?
बोले वो पिछले हम समागम में जाते थे तो वहां पर माला मिलती थी गिनने के लिए, 1,27,000 बार, 5 लाख बार आपको माला गिननी है तो आपका अधर्म, आपका पाप दूर हो जाएगा। अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो माला की जरूरत नहीं है, ये मशीन है, इसमें बटन दबाते जाओ, नंबर बढ़ता जाएगा। तो 1,51,000 बार, 1,51,000 बार जब मैं बटन दबा दूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे लगा मैं ही चलती गाड़ी से कूद जाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। न योगिनन सांख्यन कर्मणा नो न विधाया ब्रह्मकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता। हमारे माला फेरने से नहीं, हमारे ना गले में माला पहनने से, ना हाथ में माला पकड़ने से। नक्षत्र प्रक्षत्र बाल मर्थो अर्थो ही अर्थस्य नक्षत्र की कार्यास्ति। हमारे बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं जो ग्रहों पर विश्वास करते हैं। हमारी एक बहन हमारे यहां प्रार्थना में आई, बोले आचार्य जी सब कुछ ठीक है लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं। उसके पूरे हाथों में अंगूठियां, धागे, ताबीज, पूरा शरीर। बोली अब मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं एक धागा लटकाऊं या अंगूठी पहनूं। मैं बोला बहन चिंता मत करो, हम ना आपको धागा देंगे ना ताबीज देंगे। क्या समस्या है? बोली मेरे ग्रह भारी है। किसी ने बताया कि ग्रह जो हैं वो मेरे भारी हुए। मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैं बोला ये ग्रह इतने परेशान करते हैं, हम जैसे गरीबों को क्यों परेशान करते हैं? ये शराब की दुकान में क्यों नहीं घुसते ग्रह? मैंने अपनी बहन को समझाया। मैंने कहा बहन हमारा परमेश्वर हमें ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर विश्वास करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। पहली बार उसने ग्रह शब्द से निकलकर अनुग्रह शब्द सुना। यह कौन सा ग्रह है? मैं बोला ये ग्रह है जो आसमान में नहीं है, आपके दिल में रहता है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इस संसार में क्यों आया? क्यों आया? वो आपसे प्रेम करने के लिए आया, आपकी सहायता करने के लिए आया, आपकी मदद करने के लिए आया। वो आपका मित्र बनकर आया। जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इससे अच्छा मित्र कोई मिल ही नहीं सकता। देखिए एक दिन क्या हुआ, वचन है तो आप निकाल सकते हैं। बड़ी ही सुंदर घटना है। जब हम बाइबल की इन छोटी छोटी सुंदर घटनाओं को मनन करते हैं, लूका की इंजील उसका 7 अध्याय, लूका की इंजील उसका 7 अध्याय, एक स्त्री जो पाप में गिरी हुई थी, जिसका जीवन संपूर्ण पाप में गिरा हुआ था, वो एक दिन यीशु मसीह के पास में आई और उसने यीशु मसीह के कदमों पर, पैरों पर इत्र डालकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया और पापों की क्षमा मांगी। वहां जो लोग बैठे थे वो इस बात से खुश नहीं हुए। जी हां, बिल्कुल इसी तरह जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो लोग खुश नहीं होते। उन्हें बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी समस्या होती है कि ये व्यक्ति क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। पर हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमारे अधर्मों को मिटाया है, उसने हमारी आत्मिक नंगता को ढका है, उसने हमारे लिए वो बलिदान दिया है, उसने हमारे अधर्म को उठाया है, उसने हमारे बोझ को उठाया है। वो स्त्री यीशु मसीह के पैरों में गिर गई और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। तेरे विश्वास नहीं, महाभारत शांति पर्व में लिखा है, अशुद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वास आपके जीवन में पाप को लेकर आएगा, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। और यही तो वचन बता रहा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को दूर करता है और हमें नया जीवन देता है, हमें एक नई शांति देता है, एक नया अनुभव देता है। इसलिए भजन संहिता 34:8 में लिखा है, चख कर देखो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक अंडा होता है, अगर आप उस अंडे को तोड़ देंगे उसमें से जीवन नहीं निकलेगा। जीवन निकलने के लिए जरूरी है कि वो जीवन उसके अंदर से निकले। बाहर से हम किसी को नहीं बदल सकते। We cannot change anybody.
कल्पना कीजिए, एक लड़का और एक लड़की जो आपस में प्रेम नहीं करते हो, लेकिन समाज और परिवार जोर जबरदस्ती उनकी विवाह करा दे, उनकी शादी करा दे। वो विवाह, वो जीवन कितने दिन तक चलेगा? 6 महीने, साल भर? मेरे प्रियो, हम किसी के मन में विश्वास पैदा नहीं कर सकते, हम किसी के मन में सच्चाई को पैदा नहीं कर सकते, हम किसी के मन में पाप के प्रति उस विश्वास को कि हमें पापों की क्षमा मांगनी है, हम पैदा नहीं कर सकते। ये काम केवल पवित्र आत्मा का है, केवल पवित्र आत्मा का। हम केवल वचन को बो सकते हैं। एक किसान केवल गेहूं को बो सकता है, पैदा नहीं कर सकता। पैदा करने की ताकत उस यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। हम केवल लोगों के साथ वचन बांट सकते हैं, हम उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन दुख की बात है कि हमेशा हमारे विश्वास को कटघरे में खड़ा किया दिया जाता है कि हम इस तरह की बातें करते हैं। जी नहीं, हम जीवन की बातें करते हैं, हम पापों की क्षमा की बात करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम जो मुख्य बात है वो हमें समझनी है। We have to understand उस परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। एक बार एक पेड़ में आग लग जाती है, एक पक्षी उस पेड़ के ऊपर मंडराता है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि यह पक्षी इस पेड़ के ऊपर क्यों मंडरा रहा है। जैसे जैसे आग पेड़ में बढ़ती है, पक्षी धीरे धीरे नीचे आता है, और जब आग एक विराट रूप ले लेती है, पक्षी उस आग में प्रवेश कर जाता है। लोग देखकर स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं। जब आग शांत होती है, लोग वहां पर जाते हैं, देखते हैं एक पक्षी वहां पर जला हुआ है, एक पक्षी वहां पर जला हुआ है, लेकिन उसके नीचे 2 छोटे छोटे जीवन हैं। फिर दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज जॉन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है, निराश, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट के लिए पिता, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन के लिए, ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता। इनकी अगुवाई में ये चर्च उन्नति करे, आप में बढ़े पिता, और आपके भले कामों को हमेशा करते रहें। चर्च के एक एक कलीसिया के एक सदस्य के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जवान बच्चों के साथ हो प्रभु जी, और इस कलीसिया पर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। पास्टर कीथ पास्कन को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आपका अनुग्रह होता रहे। तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं पिता, वो सब कोई आपके निकट लिए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी, यही हमारी प्रार्थना है। आप हमारे देश को छुएं, ब्लेस करें, हील करें पिता, इस बुराई से, इस अंधकार से निकाल कर आप प्रभु जी हमारे देश को सच्चाई और प्रेम में बढ़ाएं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता, हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।